नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावली एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रखर इंग्लिश वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 13 एंड 14 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर आपको एक दिया गया है पैराग्राफ, है ना, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक अमीर आदमी रहता था। वन डे, एक दिन, ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोस। ठीक है, एक दिन वह घर पर 2 बड़े और रसीले आम लाया। ठीक है, ही गेव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड, रामू टेक दिस टू द किचन एंड कट देम। ठीक है, उसने उन्हें अपने नौकर को देते हुए कहा, रामू इन्हें रसोई में ले जाकर काट ले। ठीक है, मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी 2, और 2 कप कॉफी भी बना ले। और क्या कहा था रामू को, और 2 कप जो है कॉफी भी बना ले। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। ठीक है, मेरा एक दोस्त जो है वो जल्द ही आने वाला है। फिर देखो, रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ एंड पुट वन पीस ओनली वन पीस, है ना, वन पीस इन हिज माउथ। ठीक है, तो रामू ने चाकू से जो है आम को काटे और एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। क्या किया, एक टुकड़ा जो है अपने मुंह में डाला। फिर क्या कहा आगे, आहा हाउ स्वीट इट टेस्ट्स, है ना, आहा कितना मीठा स्वाद है। जब भी उसने मुंह में जो टुकड़ा डाला है किसका, आम का, तो उसने क्या कहा, आहा कितना अच्छा स्वाद है, कितना मीठा स्वाद है। ठीक है, फिर देखो, इफ आई ईट जस्ट वन मोर पीस, है ना, वन मोर पीस, अगर मैं बस एक टुकड़ा और खा लूँ, है ना, एक टुकड़ा और खा लूँ, द मास्टर विल नेवर नो ही थॉट। ठीक है, यानी कि खा लूँ तो मालिक को कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो एंड ए फ्यू मिनट्स, ठीक है, द प्लेट वॉज एम्प्टी, यानी कुछ ही देर बाद में जो प्लेट है वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, यानी कि खाली हो गई। ठीक है, क्या हो गई थी, प्लेट जो है कुछ ही मिनटों में खाली हो गई। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटेंड, है ना, यानी कि रामू थोड़ा डरा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। अब देखो इसके प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिएगा, पहला, वेयर डिड द रिच मैन लिव, जो रिच मैन है कहाँ रहता था। ठीक है, वह अमीर आदमी कहाँ पर रहता था, तो ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में ये रहता था। ओके, आगे देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न आता है, हाउ मनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। ठीक है, वे कितने आम लाया, हाउ मनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, तो वे कितने आम लाया, तो 2 मैंगोज, कितने, 2 मैंगोज वो लेकर आया था। ठीक है, अब देखो तीसरा, What was the name of the rich man's servant। ठीक है, यानी कि धनी आदमी के नौकर का नाम क्या था, तो उसका नाम आ जाता है रामू। क्या नाम आ जाएगा, रामू was the name the rich man। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर इस प्रकार से आप लिखोगे। आगे चलेंगे, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे रिच का पुअर हो जाएगा, रिच का मतलब धनवान और पुअर का मतलब गरीब, है ना, यानी कि आपको विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है, विपरीतार्थक शब्द आपको लिखना है। जैसे कि बिग का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे देखो पहला यहाँ पर दिया है आपको कि ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, है ना, वह स्थान जहाँ भोजन पकाया जाता है। भाई आपके घर में भोजन कहाँ पकाया जाता है, आपको पता है भी, किचन में पकाया जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, है ना, वह स्थान जहाँ भोजन पकाया जाता है वो किचन होगा। क्या होगा, किचन, है ना। फिर देखो, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, यानी कि सब्जियों और फलों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण। किस चीज से जो है अपन सब्जी और फल काटते हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, नाइफ। नाइफ का मतलब चाकू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखो, वर्कशीट 14 है, इसका पढ़ेंगे अपन। मेक ए पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी होता है ना, जोड़ी, विथ योर फ्रेंड।
एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर्स। ठीक है, अपने मित्र के साथ जोड़ी बनाइए, पेड़ आपको बनाना है और दिए गए चित्रों पर एक कहानी विकसित कीजिए। फिर क्या है, देन राइट इन द गिवन स्पेस। ठीक है, दिए गए स्थान में लिखिए। तो देखिएगा अपन लिखेंगे, देखो फर्स्ट वाले इमेज में क्या हो रहा है कि एक लड़की जो है बारिश के अंदर छाता लेकर के खड़ी है। ठीक है, या फिर चल रही है, घूम रही है। फिर देखो यहाँ पर देखेंगे तेज बारिश के साथ में तेज हवा यहाँ पर चली है दूसरे चित्र के अंदर, और यहाँ पर जो है लड़की के हाथ से क्या हो जाता है, छाता छूट जाता है। फिर यहाँ पर एक कौवा भी आ रहा है उड़ता हुआ। ठीक है, फिर देखो तीसरे चित्र में क्या है कि कौवा जो है इस छाते को पकड़कर उड़ गया। ठीक है, उड़ने के बाद में चौथे चित्र में आपके पास में जो है कौवा इस छाते को ला करके यहाँ पर एक पेड़ की टहनी पर इसको टांग देता है और उसका घोंसला बना देता है ना। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, एक कहानी विकसित करोगे इस चित्रों के माध्यम से, है ना। देखो यहाँ पर कहानी अपन विकसित करेंगे। वन डे यानी कि एक दिन, है ना। वन डे स्मॉल गर्ल वॉज वॉकिंग इन द रेन विथ एन अम्ब्रेला। एक दिन एक छोटी बच्ची बारिश में छाता लेकर टहल रही थी या फिर घूम रही थी, है ना। Soon the wind started blowing and her umbrella flew away। ठीक है, यानी कि तभी तेज हवा चलने लगी और उसका छाता जो है उड़ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एक क्रो came and caught hold of her umbrella in its claws and took it away। ठीक है, एक कौवा जो है आया वहां पर और अपने पंजों में उसका छाता पकड़कर ले गया। ठीक है, फिर देखो it made the umbrella hang from a tree and made a nest out of it। है ना, उसने छाते को जो है एक पेड़ पर लटका दिया और उसने घोंसला बना लिया। तो इस प्रकार से आप जो है अपने मित्र के साथ में जोड़ी बनाएंगे और फिर दिए गए चित्रों पर एक कहानी आपको विकसित करनी है, लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है लाइक शेयर जरूर करेंगे, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वर्कशीट के सोल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।